अभी अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद, कोविशील्ड लेने के बाद में लोगों को ब्रेन में खून के थक्के जम गए या हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ गया या खून के थक्के जमने का प्रमाण जो बढ़ गया है, उस कारण से लोगों ने जो वैक्सीन लिया था उसके बारे में लोग पैनिक में आ गए कि वैक्सीन लेने की वजह से हम लोगों को फिर ये तकलीफ़ें होगी तो हम क्या करेंगे। ब्रिटेन में तो लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, वैक्सीन वालों ने एक्सेप्ट किया कि इसके कारण से ये तकलीफ़ें हो रही है और हर्जाना भी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इंडिया में ये लोग क्या करेंगे? जो हमारे पेशेंट है वो अभी पैनिक में है, सोच में पड़ रहे हैं। जो लोग सोच में पड़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के बैड इफ़ेक्ट पहले से भी होते आ रहे हैं। पहले की जो वैक्सीनेशंस थी उनका भी बैड इफ़ेक्ट था, वैक्सीनेशन बैड इफ़ेक्ट था, माइनर लेवल पे था और उसको हम होम्योपैथी से वेरी इजीली टैकल कर सकते हैं। होम्योपैथी में वेरियस रेमेडीज़ है वैक्सीनेशन बैड इफ़ेक्ट निकालने के लिए, जिसके बारे में हम बोलेंगे। फर्स्ट रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के पहले जो कोविड फर्स्ट वेव में जो कोविड हो रहा था उसमें स्पेशली माई सेल्फ आई वॉज देयर इन द क्लिनिक, कंटिन्यूसली वर्किंग इन द क्लिनिक, वर्क फॉर द पेशेंट, लोगों के लिए काम किया, लोगों को ट्रीटमेंट दी जो कोविड नामक बीमारी से सफ़र होके आ रहे थे हमारे पास। उन लोगों को हमने होम्योपैथिक रेमेडी का चयन करके होम्योपैथिक दवा दे के उनको वहाँ से निकाला है। बहुत सारे लोग जो वेंटिलेटर पे थे उन लोगों को भी होम्योपैथिक दवा दे के ठीक किया है, ठीक हुए हैं वो। जो लोग ठीक हुए हैं वो वही जानते हैं और जो इनको हमने ठीक किया हम जानते हैं। अब वो तो बोलने वाली और रिपोर्ट्स और प्रेजेंट करने वाली बात अलग है, लेकिन जो चीज़ है वो जानते हैं। और ख़ास बात ये है कि जो रेमेडी हमने सिलेक्ट की थी वो उस रेमेडी को पकड़ के ट्रीटमेंट दिया है। उसी रेमेडी को हमने लोगों में दे के प्रिवेंट भी किया है डिसीज़ को। और तो ये हुई फर्स्ट वेव की बात जहाँ पे लोगों को सफ़र कर रहे थे। लेकिन सेकंड वेव जो है मोस्टली वैक्सीन देना स्टार्ट हो गया और वैक्सीन देने के बाद में सेकंड वेव स्टार्ट हुई। अब वैक्सीन देने के बाद में सेकंड वेव स्टार्ट हुई मतलब ये है कि हमने ये भी देखा है कि लोग कल जाके वैक्सीन लेके आ गए और कल एक दो दिन में उनको फीवर आ गया और फीवर सीवियर होते होते वो निमोनिया में कन्वर्ट हो गया। निमोनिया कन्वर्ट होने के बाद में वो डिसीज़ सफ़र किए, हमको उन लोगों ने दिखाया। हाँ, 7 दिन तक तो किसी को दिखाया नहीं या किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किए क्योंकि उन लोगों को बताया गया था कि ये वैक्सीन का इफेक्ट रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली उनको लगा कि ये तो पूरी तरह से आदमी डिरेंजमेंट में जा रहा है। तो उस कंडीशन में जब हमसे कंसल्ट किए गए जो पेशेंट थे, हमने देखा और उनका टेस्टिंग करवाया, उनका एक्सरे सीटी स्कैन करवाया और फिर देखा कि वहाँ पे निमोनिया स्टार्ट हुआ है, कोविड डिसीज़ स्टार्ट हुआ है। वैक्सीनेशन के बाद में कोविड डिसीज़ स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ कोई डॉक्टर अभी तक बोला नहीं है। और लेकिन ये इंडिया में हमारे गाँव में देखा हमने, हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे लोगों में देखा है कि लोगों को वैक्सीन देने के बाद एज इट इज़ कोविड डिसीज़ स्टार्ट हुआ था। वो लोग बोलेंगे कि इनको कोविड की लागन हो गई। अभी तो वैक्सीन जो है, ये जो वैक्सीन है ये आपने नहीं होना चाहिए इसीलिए दिया था ना। फिर देने के बाद वैक्सीन लेने के बाद इनको डिसीज़ हुआ और जस्ट आफ्टर डिसीज़ हुआ तो फिर वो किल्ड वैक्सीन था, किल्ड वायरस वैक्सीन था या लाइव वायरस वैक्सीन था और जो कुछ भी था डिसीज़ क्रिएट कर रहा था, मतलब उसमें उसका फॉल्ट वहीं पे दिखाई दे रहा था और डिसीज़ के वैक्सीन के बैड इफ़ेक्ट जो है वो बाद में भी दिखाई दिए। उसमें लोगों को एकदम से शुगर बढ़ते जाना, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर होना, ये भी चीज़ें हुई है। अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया है, लोगों को हार्ट अटैक आया है, उसके बाद में पैरालिटिक कंडीशंस आई है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, ये भी चीज़ें हुई है। और बहुत सारी चीज़ों को हमने भी कंट्रोल किया है या फिर कुछ लोगों ने हॉस्पिटलाइज होके भी, एडमिट होके भी उसको मैनेज करने की कोशिश की। अल्टीमेटली वो सब टेम्परेरी मैनेजमेंट रहता है। उसके बाद फिर वापस से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके उन लोगों को ठीक किया गया, हमने ठीक किया है, दवा दिए है। सो अभी जो लोग पैनिक हो रहे हैं कि वैक्सीन हमने लिए है, ये लोग वही लोग हैं जो पैनिक हो रहे हैं, जो पहले ही बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे थे कि वैक्सीन लेना है। हम पहले भी उनको बताए हैं कि इतना इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं, आपका नंबर आएगा तभी लेना और जो भी है जैसे है वैसे ही लेना। बहुत लोगों ने बहुत इम्पेशेंस होकर सर्टिफिकेट ले लिया। अभी वो सर्टिफिकेट उनको बैड इफेक्ट से बचाने वाला नहीं है, या सर्टिफिकेट पे जो चेहरा छपा है दाढ़ी वाला वो भी उनको बचाने वाला नहीं है। बैड इफेक्ट बचाने के लिए या जो भी कुछ जो मटेरियल डोजिंग, जो इम्पैक्ट्स, आर्टिफिशियल इम्पैक्ट शरीर के ऊपर हुए हैं, वो सब चीज़ों को बचाने के लिए होम्योपैथी बहुत कारगर सिस्टम है। होम्योपैथिक सिस्टम पहले से कारगर रही है बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ एलोपैथी में दवाई काम नहीं करती। ऐसे डिसीजेज जिनको वो बोल देते कि सर्जिकली ऑपरेट करना पड़ेगा या फिर उसके बाद भी आप नहीं बच पाओगे, ऐसे भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स
जिसमें दवा नहीं है उनके पास, वहाँ पे भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती है। हम इंडिविजुअलाइजेशन फैक्टर पे काम करते हैं, हम व्यक्ति विशेष दवाइयाँ देते हैं, हम उस व्यक्ति को उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से और प्रेजेंट कंप्लेंट्स सिम्टम्स जो तकलीफ़ लेके आया है उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज करके उसको मेडिसिन देते हैं, और उस हिसाब से जब दवा देते हैं तब भी वो होम्योपैथिक दवा होती है। ऐसा नहीं कि होम्योपैथिक फार्मेसी से ये दवा उन्होंने बता दी बैड इफेक्ट के लिए है, उठा के दे दिया और उसका बैड इफेक्ट जाएगा। ये होम्योपैथिक सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ होम्योपैथिक दवा का बांटना है, होम्योपैथिक दवा का बेचना है। होम्योपैथिक डॉक्टर जो क्वालिफाइड है, अच्छे जानकार है, होम्योपैथिक के जानकार डॉक्टर्स है, वो आपके लिए क्वालिफाइड होने की वजह से जो स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है उनमें, वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपका पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करके दवा निकालेंगे, दवा सिलेक्ट करेंगे, वो दवा देंगे। तो आपको जो भी तकलीफ़ें हो रही है, आपकी जो कंप्लेंट्स आ रही है, वो सब रिमूव हो जाती है, चली जाती है, एकदम से निकल जाती है। आपको बहुत सारे पेशेंट में अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा स्लीपलेसनेस, नर्वसनेस, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें भी बढ़ी है वैक्सीनेशन के बाद में। उसको भी हमने होम्योपैथिक दवा देके बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है। अनकंट्रोल्ड शुगर और अनकंट्रोल्ड बीपी, हाइपरटेंशन, ये भी चीज़ें हम ट्रीट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द efficacy of homeopathy. Homeopathy is very efficacious in that conditions. Regarding the understanding of homeopathy, I want to say that the drugs which are prominently present in homeopathic systems, but this should not have to take directly. It is your physician will select it according to the individualizations. The remedies are here for the vaccination elements. From the remedies are Thuja, Silesia, Zincum, Vaccinum, Sulfur, Sarsaparilla, Meserium, Lysine, Abrotinum, Aconite, Antimtart, Belladonna, Calmia, and other drugs are also there. They are in the homeopathic systems. These drugs which have been proved, matlab, these drugs have been proved in the human beings, not on the hypothesis, not on the blind hypothesis. कुछ लोग जो हमें ब्रिटेन में बैठ के जो खुद को फिजिशियन बताते हैं और जो बोलते हैं कि साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं और बोलते हैं कि होम्योपैथी में ही साइड इफेक्ट होता है और होम्योपैथी सब ब्लाइंड है, होम्योपैथी प्लासिबो इफेक्ट है, उन लोगों के लिए ये बात कि होम्योपैथी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव किए हुए ड्रग है। ये ड्रग जो ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसानों पे ही देख के उसमें जो सिम्टमेटोलॉजी डेवलप होती है, वो सिम्टमेटोलॉजी को कंसिडर मतलब उसको नैरेट किया जाता है, उसका नोट डाउन किया जाता है। ऐसे ड्रग साइंटिफिकली नैरेटेड है, डॉक्टर हनीमैन की सिस्टम है ये। और ये ड्रग्स जिनका सिम्टमेटोलॉजी क्लियर है, मटेरिया मेडिका में उसका दिया हुआ है, वो सिम्टमेटोलॉजी मतलब उसके लक्षण जो आए हैं शरीर में व्यक्ति को देने के बाद, वो लक्षण समझने के बाद, वो लक्षण समझ के ही हम दवा देते हैं, तभी वो होम्योपैथिक होती है। बहुत सारे जो कम जानने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डिग्री लिए हुए डॉक्टर्स हैं, वो थोड़ा बहुत उठा के दवा दे देते हैं तो उससे कुछ होता नहीं है। तो ये होम्योपैथिक सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, ये होम्योपैथी का फॉल्ट नहीं है, ये उनका पर्सनल फॉल्ट है। सो इन दैट केस देर आर द ड्रग्स, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम होम्योपैथी में उनके जो भी वैक्सीनेशन के बैड इफ़ेक्ट आए हैं उसके ऊपर दे सकते हैं। पहले भी जो वैक्सीनेशन के लिए दवाइयाँ थी, जो वैक्सीनेशन की वजह से, जो पहले से वैक्सीनेशन चल रहे थे उसकी वजह से भी जो बैड इफेक्ट हो रहे थे, उसमें भी जो कारीगर थी वो दवाइयाँ स्पेशलाइज्ड रेपर्टरी में, मटेरिया मेडिका में जो दी है। थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, जैसे बहुत सारा एलर्जी, अगर एलर्जिक कंडीशन जो है उसको छींके, सर्दी, एलर्जिक रैशेस वगैरह वगैरह वाली चीज़ें अगर बढ़ जाती है वैक्सीनेशन देने के बाद, तो देर इज़ अ रेमेडी लाइक Thuja in homeopathy. After the BCG vaccination, VAB, children's in, if it is most prominently in the children, then the carcinosin is the remedy for the diphtheria, Diphtherium marxinatus, for the DTP, silica, for the meningitis, apis, if there is a meningitis after the vaccination, the apis remedy. Neurological complaints after vaccination, the stramonium is the remedy. नेवर वेल सिंस, मैं जब से वैक्सीनेशन लिया तब से ठीक नहीं है। कार्सिनोसिन, सिलिका, थूजा, एंटिमटाट, prophylaxis to prevent the bad effect of vaccination, sulfur, thuza, variolinum. For the rabies vaccination के बाद में अगर कंप्लेंट स्टार्ट होती है तो लाइजिनम इज द रेमेडी. For the reaction saver, carcinosis is the remedy. Response to the vaccination's failure. There is no response after vaccination. The remedy is the thuza. The smallpox vaccinations, Malandrium, Thuza, Vaccinum, Variolinum, like remedies are there. For the tetanus, Macphos. For the tuberculosis after, Abrotinum is the remedy given here. For the typhoid fever, Baptisia, Variola, Vaccinum, yellow fever, for the arsenic and Crotalus, Caxcavella, the remedies are given here. There are the remedies which are present in the homeopathic system, which we are giving according to the individualization of the patient and the understanding of the symptom similarity of the patient.
सो दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग. सो नो नीड टू पैनिक. आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है. जिन लोगों को लगता है कि मुझे कोई तकलीफ़ें हो रही है, मुझे कोई नर्वस प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पैरालिसिस जैसा हाथ पैर थक जा रहे हैं, बहुत थकवा आ रहा है, वीकनेस आ रही है, या बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन बीपी ज़्यादा रहने लगा है, शुगर ज़्यादा रहने लगा है, तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं ऐसी सिचुएशन में. और ये अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद से स्टार्ट हुआ है या इन एनी अदर किसी भी कारण से स्टार्ट हुआ हो, हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स उसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं. वो वेरी ट्रीटेबल है. ये सारे बैड इफ़ेक्ट आपके चले जाएंगे, आप लोग उसमें से फ्री हो जाएंगे और वापस से जो भी ऐसे कोई एपिडेमिक होते हैं, पेंडेमिक होते हैं, तो उसको भी हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं. आपकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग रहेगी. जो भी होम्योपैथिक दवा हम देते हैं वो आपको इम्यूनिटी को ही स्ट्रांग करता है. इट इज़ मोर efficient दैन द इम्यूनोथेरेपी और एनी काइंड ऑफ वॉट एवर दे आर शोविंग टूडेज कंडीशन. क्योंकि ये होम्योपैथिक दवाइयाँ आपके इम्यूनिटी को ही स्ट्रांग करते हैं या आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यून सेल्स को आपके डिसीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए. इतना इफेक्टिव होम्योपैथिक साइंस है. इट इज़ फार बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट साइंस. सो बी सेफ, बी हैप्पी and take homeopathy for the better health and better understanding from the best doctor. Thank you very much. This is Dr. Ajay Kamble, MD Homeopathy from the Kolkata, the best institution practicing homeopathy here in the Nagpur, in the Maharashtra, India. And those students who want to study from homeopathy, the classical homeopathy, the Hahnemann homeopathy from me, can contact me in my clinic in the Medical Square. Thank you very much.